वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जीव के मन की 3 स्थितियां हैं, रजो, तमो, सतो। इस तरह शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। गुरबाणी में तीनों ही अवस्थाओं को सफल बनाने का उपदेश दिया गया है। प्रत्येक अवस्था का अपना अवगुण है और अपनी महानता है। अवगुण त्याग कर महानता ढूंढ लेनी, ये ही जीवन की बाजी को जीतना है। बालपन अचेत है, पहले पैरे रैन के वनजारिया मित्रा। बालक बुद्ध अचेत, बुद्धि विकसित नहीं हुई। इस जीवन का बहुमूल्य प्रवाह व्यर्थ ही निकल जाता है। खेल और खिलौने के से सुरती ऊंची नहीं उठ जाती। बालपन किस तरह सफल हो और जीवन का 1/3 भाग व्यर्थ न चला जाए, इसको सफल करने के लिए गुरबाणी में कुछ प्रेरणा मिलती हैं। बच्चे को अगर गर्भकाल से ही माँ अच्छे संस्कार देकर शुरू करे तो जन्म के बाद उसकी परवरिश में खास ख्याल रखकर बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे को अगर भगत बनाना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मां की दी हुई प्रेरणा के साथ दरोब, गोपी चंद और बाबा फरीद परमात्मा की तरफ अपना जीवन मोड़ने में सफल हो सके हैं। जब कोई छोटा बच्चा भी प्रभु चिंतन में लीन हो जाता है, जहां धर्म की खातिर शहादत प्राप्त कर लेता है, तो वो अब अचेत नहीं रहा, सुचेत हो गया है। या जब कोई बच्चा सुचेत हो जाए तो फिर बचपन सफल हो गया। जीवन की शिखरता बालपन में ही मिल गई। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारिक हर सिमरत अमर अटारे। 5 वर्षों का प्रहलाद पंडित को कहता है कि मुझे राम नाम का ज्ञान दे, मैंने व्यर्थ की विद्या ग्रहण नहीं करनी। मोको कहां बढ़ावस आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। शक्कर के लालच में फरीद जी ने बाल्यावस्था में नमाज पढ़नी आरंभ की, पर जब नमाज में लीन होकर नाम का रस आ गया तो और सभी रस फीके पड़ गए। फरीदा शक्कर खंड नेवात गुड़, माखियों मांझा दुध, सब्बे वस्तु मिठियां, रब न पूजन तुद। बच्चों के साथ अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो बच्चों को भी समाधि जल्दी लग सकती है, क्योंकि बच्चे के पास परमात्मा की प्राप्ति करने वाले कई गुण सहज में ही होते हैं। वह भोला है, अंदर बाहर से एक है, निर्वैर है और तृष्णा रहित है। अगर बच्चे को सुचेत कर दिया जाए तो इन गुणों के सहारे वह गुण सागर को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इस तरह बाल्यपन सुचेत होकर सफल हो जाता है। जवानी एक जोश का नाम है, एक बाढ़ है, एक तूफान है, शक्ति बहुत है, पर इसका इस्तेमाल किस तरह करें इसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए जवानी वकारों में नष्ट हो जाती है। उत्पात, तोड़फोड़ और लड़ाई झगड़े की भेंट हो जाती है। बाढ़ के पानी को जैसे बांध बनाकर उसको इस्तेमाल में लाकर लाभ उठाया जाता है तो बाढ़ से भी रक्षा हो जाती है। इसी तरह जवानी की तीव्र शक्ति का वेग अगर इस गुरु शब्द के सहारे रोककर
सद्व्यवहार में लाया जाए तो सदाचार का जन्म हो। आप सुखी और परोपकार के जरिए जगत को सुख देने में लीन हो जाते हैं। संसार के बहुत से रचनात्मक काम जवान ही कर सके हैं और जवान करते रहे हैं, पर इस शक्ति के प्रवाह पर रोक ना लगाई जाए तो दुराचार और कत्ल तथा डाके भी जवानों के हाथों से होते हैं। अगर जीवन ऊंचा ना हो तो नीचे जाएगा, प्रकाशित ना हुआ तो अंधकार में भटकेगा, आगे ना जा सका तो पीछे चला जाएगा। जीवन गतिमान है, इसलिए ये रुकेगा नहीं, आगे ना गया तो पीछे जरूर आएगा। पानी का प्रवाह जैसे निवान को जाता है, ऊपर चढ़ाने के लिए दबाव चाहिए, इसी तरह जिंदगी निवान में तो अपने आप चली जाती है। जीवन ऊंचा हो सके, इसके लिए सत्पुरुषों की संगत का सहारा चाहिए। जवानी में जिसने नाम का रस पा लिया और सदाचार की शिखरता को छू लिया, उसने जवानी सफल कर ली। फरीदा उमर सुहावड़ी संग सुवन्नड़ी देह, बिरले के पायन जिन्ना प्यारे नेह। जवानी में धन और जोमन से सुरती ऊंची नहीं उठती। तीजे पहरे रैन कै वनजारिया मित्रा, तन जोबन स्यों चित। शरीर की विरुद्ध अवस्था को एक रोग कहा जाता है। शरीर पास है पर इसकी देखरेख करनी मुश्किल है। हाथ कांपते हैं, सिर भी कांप रहा है, पैरों में चलने की शक्ति नहीं रही, जुबान लड़खड़ा जाती है। ऐसी हालत रोग ही है। जब लग जरा रोग नहीं आया, जरा बुढ़ापा एक रोग है और शरीर की अति दुखित हालत है। बेटे बेटियों के नाम संबंध जुड़ने से वे भी एक तरफ हो जाते हैं, तन सभी क्रियाएं करने में असमर्थ हैं। इसीलिए इस अवस्था को प्रबल रोग कहा है। नैनो नीर बह तन खीना, बह केस दुदवानी, रूदा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या करें पुरानी। पंडित गुलाब सिंह जी ने बुढ़ापे की दुख भरी हालत का जिक्र इन शब्दों में किया है। तन के बल ने अब पीठ दाई, अरुहार चले दृग बाल संगाती, तजके एह लोक बिखै हमको, चल आप गए मुरलोक सजाती, जगमीत सखा मुख फेर गए, अब सेव कहाँ ना पूछै मम बाती, मम आहें पलंगम हे तृष्णे, एक तुम मम संग रही दिन राती। तन की शक्ति चली गई पर तृष्णा बलवान है। शरीर का जोर घटता गया, वासना का जोर बढ़ता गया। ऐसी हालत में प्राय बुद्ध वृद्ध पुरुष का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बचपन और जवानी के अनुभव पास हैं, जानकारी बहुत है, इसलिए बुढ़ापे का प्रबल रोग अहंकार है। बूढ़ा अति अहंकारी हो जाता है। शरीर जुग गया परंतु मन नहीं जुगता। इसकी जानकारी से कोई लाभ ना उठाए तो पीड़ा बहुत होती है। इसीलिए वृद्ध पुरुष हमेशा चिड़चिड़ा रहते हैं। चेहरे पर अति मायूसी के चिन्ह दिखाई देते हैं। जीवन हाथों से निकलता जा रहा है, जीवन सफल नहीं हुआ, इसकी भी बहुत पीड़ा होती है। अगर वृद्ध अवस्था में होश के साथ साथ जोश भी हो, उत्साह उमंग और जवानी जीवन की तरंग हो, ईश्वर के रस और दैवी गुणों से हृदय भरा हो, ऐसे पुरुष के पास बुढ़ापे में भी एक ताजगी होती है। गुरमुख बूढ़े कदे नाही, जिना अंतर सुरत ज्ञान। अगर बुढ़ापे में नाम जपा जाए तो अत निम्रता और निर्मलता का जन्म होता है। फरीदा काली जिन्नी न रावया, तौली रावै न रावै कोय, कर साई स्यों पिरहड़ी, रंग नवेला होए। बचपन अचेत है, जवानी प्रबल वासना के वेग में है,
बुढ़ापा अहंकारी है। नाम जपने के साथ बच्चा सुचेत हो जाता है। जवानी की वासना का वेग सीमा में हो जाता है और बूढ़ा घुमंड रहित हो जाता है। इस तरह तीनों अवस्थाएं सफल हो सकती है, नहीं तो तीनों व्यर्थ चली जाती है। बाल जवानी और बिरध फुन तीन अवस्था जान, कौ नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।